कहानी में कहा गया है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी इच्छा शक्ति होती है। अगर इंसान किसी चीज को पूरी दिल से चाहता है तो उसे प्राप्त कर सकता है। यह महापुरुषों का भी मानना है। लेकिन अगर यह सच है तो फिर जो हम चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता? कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, फिर भी दुखी क्यों रहता है? हर कोई सफल होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपने मन में यह सोचे कि वह असफल हो या पैसे न कमाए? यह विचारणीय है। इसलिए दो बातें सामने आती हैं, या तो महापुरुष गलत हैं या फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं। आज की कहानी आपको एक ऐसा रहस्य बताएगी जिससे आप समझ पाएंगे कि मन की शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए और आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। कहानी छोटी है लेकिन बहुत ही गहरी। इस कहानी में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति के जीवन में केवल दुख और कठिनाइयां थीं। वह जो भी काम करता उसमें उसे सफलता नहीं मिलती। घर में तनाव बना रहता और कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। वह लगातार सोचता रहता था कि इन दुखों से कैसे छुटकारा पाया जाए और इसी कारण से रातों की नींद भी उड़ गई थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे जो उसकी पीड़ा और चिंता का प्रतीक थे। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या के विचार भी आते थे, लेकिन परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता था। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा, चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि वह अपने जीवन को कैसे सुधार सकता है। उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि किसी संत के पास जाओ जो मंत्र देकर दुखों को दूर कर सके। उस व्यक्ति को यह विचार जम गया और वह किसी संत की खोज में निकल पड़ा। वह जहां भी किसी संत के बारे में सुनता वहां पहुंच जाता, अपनी समस्या बताता और समाधान की याचना करता। संत उसे कुछ उपाय बताते और बदले में दक्षिणा लेते, लेकिन उपाय करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। इसके विपरीत उसके जीवन में दुख और बढ़ते जाते। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि संतों के पास जाने से उसके दुखों में कमी आने के बजाय वृद्धि ही हो रही है। एक दिन एक व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि वह अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा ले, जिससे घर में सुख शांति आ सके। उसने पंडित को बुलाया, हवन करवाया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वह पूरी तरह से निराश हो गया और सोचने लगा कि उसके जीवन में कभी सुख नहीं आएगा। फिर एक दिन उसने एक ऐसे संत के बारे में सुना जो किसी प्रकार की दक्षिणा नहीं लेता था। उसे लगा कि यह संत दूसरे संतों की तरह नहीं हो सकता और इसलिए वह तुरंत उस संत के पास चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो संत ध्यान में बैठे थे। वह शांतिपूर्वक बैठकर संत के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद संत ने आंखें खोली और उसे देखा। उन्होंने पूछा, क्या चाहते हो बच्चा? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए। हर वो तरकीब करके देखी जो किसी बाबा ने मुझे बताई। हर वह काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर मैं यह कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद में आपको जो भी दान दक्षिण लेना चाहते हो मैं दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा,
मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं। आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूं वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा कि बाबा आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहां से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार अपने मन में यही दोहराना और याद रहे। जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला, मैं कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या बाबा? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूंगा। वो आदमी ये कहकर वहां से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही यह मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहां से चल दिया। वो अपने मन में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, यह दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उसे बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक से सामने एक बंदर दिखाई दिया, और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया, और वह अपने अंदर से विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे रहे थे। ऐसे ही जैसे तैसे करते वह घर पर पहुंचा, और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया, तो वह अपने बाल नोचने लगा। वह दीवारों में सर मरने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, और आज मुझे ये क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है? यही सोच सोचकर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा, और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह हो क्या रहा है बाबा? यह सुनकर बाबा हंसने लगे। बाबा बोले, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर यह बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भगाना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रवेश हो जाती है, वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठते चले जाती है, और आखिरकार वह हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूं, सुखी हूं, हमारे होंठ भी बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो,
जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के सोचते रहोगे, तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर्मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए मन में उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं, वह उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं? असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा नियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इंपॉर्टेंस यानी कि विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उसे चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज के पीछे ज्यादा भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उससे अपने अंतर्मन में ढाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य हमारे बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। उस व्यक्ति ने संत की बात को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने मन में सोचा कि वह अब अपने दुखों के बारे में नहीं सोचेगा, न ही उनसे लड़ने की कोशिश करेगा। इसके बजाय वह अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करेगा जो उसके लिए सकारात्मक और सुखदायक हैं। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को तलाशना शुरू किया। वह रोजमर्रा की चीजों में आनंद ढूंढने लगा, चाहे वह एक साधारण सी चाय की प्याली हो या सुबह का सूरज उगते देखना हो। उसने अपने काम को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू किया और परिणामों की चिंता छोड़ दी। कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि उसकी परेशानियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। पहले जो चीजें उसे बेहद तनाव देती थीं, अब वह उन्हें हल्के में लेने लगा। उसका ध्यान अब उन चीजों पर नहीं था जो उसे दुखी करती थीं, बल्कि उन चीजों पर था जो उसे खुशी देती थीं। वह समझ गया कि असली सुख बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर है। संत की शिक्षाओं ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अब महसूस किया कि किसी भी समस्या का समाधान केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में छिपा होता है। हम जैसे सोचते हैं, हमारा जीवन भी वैसे ही ढलता है। उसने अब जीवन में हर छोटी बड़ी बात को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में खुशियां बढ़ने लगीं और दुखों की जगह सुखों ने ले ली। वह अब एक संतुष्ट और खुशहाल व्यक्ति बन चुका था, जो अपने जीवन को पूरी तरह से जी रहा था। संत की दी हुई सीख ने उसे एक नई दिशा दी थी और अब वह दूसरों को भी इसी राह पर चलने की सलाह देने लगा। उसने सीखा कि जीवन में सच्चा सुख पाने के लिए हमें अपने मन की शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना चाहिए।